1940 के दशक का लॉस एंजलिस सपनों, संघर्ष और रहस्यों से भरा हुआ शहर था। इसी शहर में एक युवा लड़की एलिजाबेथ शॉर्ट अपने अभिनय के सपनों के साथ पहुंची थी। दोस्त उसे गहरे कपड़ों और स्टाइलिश रूप के कारण ब्लैक डहलिया कहकर बुलाते थे। 22 साल की एलिजाबेथ आकर्षक, शांत और उम्मीदों से भरी हुई थी, लेकिन उसकी आर्थिक और निजी जिंदगी काफी अस्थिर थी। वो अक्सर रहने की जगह बदलती, छोटे मोटे काम करती और किसी दिन फिल्म स्टूडियो में पहचान मिल जाने की आशा रखती थी। उसकी मुस्कुराती तस्वीरें और सपने देखने की आदत बताती थी कि वो कुछ बड़ा करने की सोच रखती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि हॉलीवुड की चमक के पीछे कैसी परछाइयां छिपी है। 15 जनवरी 1947 की सुबह लॉस एंजलिस के लीमट पार्क इलाके में एक मां अपने बच्चे के साथ टहल रही थी। सड़क के किनारे एक खाली प्लॉट में उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि कोई फैशन स्टोर का मैनेक्विन पड़ा है, लेकिन पास जाकर उसे महसूस हुआ कि ये एक महिला का असली शरीर है। वो तुरंत भागकर पुलिस को बुलाती है। ये दृश्य शहर को हिला देने वाला था। जल्द ही लैप्ट मौके पर पहुंची और ये साफ होने लगा कि ये घटना सामान्य नहीं है। अपराध स्थल अत्यंत साफ और व्यवस्थित लग रहा था, जैसे सब कुछ बड़े ध्यान और योजना से किया गया हो। ये कोई अचानक या आवेश में किया गया अपराध नहीं था। ये किसी अनुभवी और शांत दिमाग वाले व्यक्ति का काम लगता था। पुलिस को महिला की पहचान नहीं मिल पा रही थी, लेकिन FBI के पास एलिजाबेथ शॉर्ट के फिंगरप्रिंट्स पहले से मौजूद थे। कारण यह था कि 1943 में उसने आर्मी के एक डेस्क जॉब के लिए आवेदन किया था और एक बार उसे अंडरएज ड्रिंकिंग के मामले में पुलिस ने दर्ज किया था। FBI ने फिंगरप्रिंट्स मिलाए और कुछ मिनटों में पहचान की पुष्टि हो गई। पीड़िता ब्लैक डहलिया यानी एलिजाबेथ शॉर्ट थी। ये खबर फैलते ही मीडिया, जनता और पूरे शहर में हलचल मच गई। हॉलीवुड की एक युवा सपने देखने वाली लड़की की रहस्यमयी मौत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जांच आगे बढ़ने पर एलिजाबेथ की जिंदगी के कई पहलू सामने आए। वो अक्सर जगह बदलती, कभी दोस्तों के पास रहती, कभी छोटे कमरों में। उसकी आर्थिक स्थिति सीमित थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। कई परिचित, दोस्त और पुरुषों से संपर्क थे, कुछ अच्छे, कुछ संदिग्ध। ये सब होने के बावजूद पुलिस को कोई ऐसा साफ सुराग नहीं मिला जिससे समझ आए कि कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। जैसे जैसे लैप्ट और FBI ने जांच गहराई से शुरू की, संदिग्धों की लिस्ट बढ़ती गई। कुल 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई और दर्जनों लोगों ने झूठा स्वीकार किया कि वे कातिल हैं, सिर्फ प्रसिद्धि पाने या अराजकता फैलाने के लिए। असली और नकली सुरागों में फर्क करना बेहद मुश्किल हो गया था। उधर मीडिया ने भी इस मामले को सनसनी की तरह पेश किया। अखबारों ने एलिजाबेथ की निजी जिंदगी के बारे में कई अटकलें लगाई, कुछ सच पर बहुत कुछ गलत या बढ़ा चढ़ाकर लिखा हुआ। रिपोर्टरों ने पुलिस को फर्जी चिट्ठियां भेजी, खुद को अपराधी बताने का नाटक किया और कई बार जांच को गलत दिशा में मोड़ दिया। हर दिन नए सिद्धांत, नई अफवाहें और नए नाम सामने आते रहे, लेकिन कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता था। इस दौरान पुलिस और FBI दोनों को यह महसूस होने लगा कि जितना वे केस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही वो उनके हाथों से फिसल रहा है। साल बीतते गए, नई जांच टीमें बनी, पुराने अधिकारी रिटायर होते गए, लेकिन एलिजाबेथ शॉर्ट की मौत का रहस्य जस का तस बना रहा। इतने बड़े प्रयासों के बाद भी कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला और न किसी अदालत ने किसी को कातिल घोषित किया। केस धीरे धीरे फाइलों में धूल जमा कर सो गया। एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। ब्लैक डहलिया की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस लड़की की कहानी है जिसने एक उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे, और उस शहर की कहानी है जहां सपने सच भी होते हैं और खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि चमकदार दुनिया की परछाइयां अक्सर गहरी होती है और कुछ रहस्य कभी उजाले में नहीं आते।